Hello friends, welcome to IFS, India's #1 institute for CSIR NET, UGC NET, RPSC, CUT, IIT JAM and various competitive examinations, and myself Himanshu, your geography faculty. So today, students, we are going to talk about the Rajasthan's new map. राजस्थान का नया जो मानचित्र है उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा कि कौन से स्टेट्स बने हैं, कौन से कमिटी ने इसको रिकमेंड किया है। और अभी 2 हफ्ते पहले ही एक न्यूज आई है कि 3 और जिले बनने वाले हैं, मालपुरा, कुचामन सिटी एटसेट्रा। ठीक है, तो पहले हम लोग उन जिलों के बारे में जानकारी लेंगे जो पहले अभी तक नोटिफाई हो चुके हैं। अभी जैसे आज हमारा 17 अक्टूबर है, तो 17 अक्टूबर तक हमारा जो न्यूज है वो ये है कि हमारे 50 जिले बनेंगे। ये हमारा फाइनल हो चुका है, नोटिफिकेशन भी आ गया है, नोटिफाई भी हो चुका है और इंप्लीमेंटेशन इसके लिए चल चुकी है। तो देखिए, सबसे पहले अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन। अब डीडवाना कुचामन ये पहले एक ही जिले थे, अब इस कुचामन सिटी को भी अलग कर दिया गया है। दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, नीम का थाना, फलोदी, सलूम्बर, सांचौर एंड शाहपुरा। ठीक है, ये हमारे नए जिले हैं और उसी के साथ 3 नए संभाग भी बनाए गए हैं। उनका नाम है सीकर, बांसवाड़ा और पाली। तो ये मिलाकर अपना जो अब नया मैप है राजस्थान का वो कुछ इस तरह से अपन को दिखाई देता है। लेट्स टेक ए लुक। देखो, अब कई लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि सर हम क्या करें, एग्जाम में क्या करके आए। देखो, एग्जाम में जैसे अभी आने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन है राजस्थान का, तो उसके अंदर अभी के लिए ये अपडेट है, वो एक तरह से जो मतलब पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला दोनों के लिए अजमंसस की स्थिति है। बट मेरा एक मानना है कि जब तक अपनी राजस्थान की बोर्ड की बुक्स के अंदर जब तक अपडेट ना हो जाए हमारा ये राजस्थान का नया मैप, तब तक हम लोग जो राजस्थान का भूगोल है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर अगर स्पेशली क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान के नए जिले 33 भी दिया हुआ और 53 भी दिया हुआ है, तब आप 53 करके आ जाना। बट मुझे नहीं लगता कि इस तरह से अभी इस चीज के बारे में क्वेश्चंस आएंगे एग्जामिनेशन के अंदर। फिर भी हमें जानने की बहुत जरूरत है। जैसे कि अब देखो, साफ साफ है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगने वाले जो जिले हैं श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर थे पहले। अब क्या हो गया है, अब अनूपगढ़ जो जिला है वो भी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है। अब पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लग रहा है, अगर उन ऑप्शंस में अनूपगढ़ लिखा हुआ है तो आप अनूपगढ़ कीजिए, नहीं तो अपने 4 ही जिले आप मानिए कि जो पाकिस्तान के बॉर्डर लगाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिए, बिकॉज बहुत सारी बाउंड्रीज चेंज हो चुकी हैं। आज का सेशन इसी चीज के लिए है कि किस तरह से जो है चीजें चेंजेस हुई हैं। और अभी देखिए, मालपुरा, सुजानगढ़ एंड कुचामन सिटी, ये दिख रहा है आपको, डीडवाना कुचामन, इसको टूटकर कुचामन सिटी बन गया है। और मालपुरा, सुजानगढ़, ये 2 जिले भी अब हो गए। तो टोटल कितने जिले हो गए अब टोटल जिले हो गए हैं 53। ठीक है, अभी का चुनाव है, तो आचार संहिता लगने से पहले 3 नए जिलों की घोषणा चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान ने की है, मिस्टर अशोक गहलोत। ठीक है, उन्होंने ट्वीट करके खुद ही जानकारी दी थी। ये हमारे जो है अब पहले पुराने जिले कौन से थे, पुराने अपने जिले थे 33। उनका नाम क्या है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर एंड अलवर। ये हमारे पहले पुराने जो जिले अब वो टूटकर अलग अलग बन चुके हैं। अब देखो, अब हर चीज लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल चीजों की वजह से हुआ है, बट ये पूरी सच्चाई नहीं होती है। क्योंकि सच में हमारी जो ये जो डिवीजन था पहले, ये पॉपुलेशन के हिसाब से था। अब हमारी जो जनसंख्या है राजस्थान की वो बढ़ चुकी है। जैसे कोई एग्जांपल बताते हैं, देखिए, श्रीगंगानगर से अनूपगढ़ 126 किलोमीटर दूर है। मतलब अनूपगढ़ जब तक जिला नहीं था तो वहां के लोगों को काम करने के लिए, अपना काम करवाने के लिए, देखो अलग पंचायत समिति
और जिला परिषद, नगर पालिका, बहुत सारी चीजें होती है कि हम अब 126 किलोमीटर चल के कोई इंसान वहां पर आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है, तो उसके लिए मुश्किल है, मानते हैं ना। आपको भी पता है कि एक दिन में काम नहीं होता है। आज का अगर आप जाति प्रमाण पत्र बनवाने आ रहे हैं, डेथ सर्टिफिकेट और या फिर कोई और अपना मूल निवास प्रमाण पत्र, तरह तरह के प्रमाण पत्र होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, घर के जो पटवारी से रिलेटेड कुछ काम होते हैं, तो ये जो दूरी है ये वाइबल नहीं थी। इसलिए अब अनूपगढ़ के लोगों, अनूपगढ़ जो है या उसके आसपास के जो जिले हैं या जो गांव है, वो लोग अब श्रीगंगानगर जाने के बजाय अनूपगढ़ चले जाए। ठीक है, उसी तरह से और जो जिले उनका डिफरेंस देखिए, बाड़मेर से बालोतरा, ठीक है, 101 किलोमीटर, अजमेर से ब्यावर 55 किलोमीटर, भरतपुर से डीग 38 किलोमीटर, नागौर से डीडवाना 95, जयपुर से दूदू जो नाम है, ये जो अब राजस्थान में सबसे छोटा जिला कौन सा है, दूदू, और सबसे बड़ा पहले भी जैसलमेर था और अब भी जैसलमेर ही है। ठीक है, याद रखिएगा। अलवर से खैरथल, सीकर से नीम का थाना 82 किलोमीटर, जोधपुर से फलोदी, उदयपुर से सलूम्बर, जालोर से सांचौर एंड भीलवाड़ा से शाहपुरा, ये 82, 144, 71, 135, 52 किलोमीटर, मतलब बहुत जो है कुछ कुछ में कम है। जैसे मान लीजिए भरतपुर से डीग 38 किलोमीटर, पर हमें 38 बोलने में क्यों, क्योंकि औरों में बहुत ज्यादा है इसलिए आसान लग रहा है। 40 किलोमीटर भी अगर जनसंख्या ज्यादा है तो आप इन तरह के डिविजन्स को कर सकते हैं। तो बेसिकली अब क्या हो रहा है कि नए जिले बनने से इन जिले के लोगों को लंबा सफर तय कर कर अपने कामों के लिए जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। कलेक्ट्रेट, जिला परिषद, जिला परिवहन कार्यालय, जिला रसद कार्यालय, जिला न्यायालय, जिला अस्पताल, जिला मुख्य चिकित्सा विभाग, जिला शिक्षा विभाग जैसी प्रमुख सुविधाएं अब नई जिलों को अपने क्षेत्रों में ही मिलने लगी। ठीक है, अंडरस्टूड। अब आपको देखो इतनी सारी चीजें हर जिले में बनेगी भी, तो ये आपको रखना है कि बहुत सारा डेवलपमेंट अभी होना बाकी। अब आ जाते हैं हम लोग संभाग के ऊपर। संभाग पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। कितने संभाग थे पहले? 8 संभाग। 8 थे क्या? कितने थे बताइए कमेंट बॉक्स में सब। पहले जो संभागों की संख्या थी वो कितनी थी? चलो मैं बताता हूं। देखो पहले जो अपने संभाग थे वो 7 थे। क्या थे? 7 संभाग थे। पहला है बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा और भरतपुर। ये है हमारे 7 संभाग। अब जो नया अपना मैप जारी हुआ है उसके अंदर जो संभागों की संख्या है वो 10 हो चुकी है। ठीक है, अब क्या हो गया? जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, ये तो जैसे थे जस के तस हैं। अब इनके अलावा 3 नए संभाग जैसे आप देख पा रहे हो, एक तो सीकर बन गया, एक पाली संभाग और एक बांसवाड़ा संभाग। सीकर संभाग के अंदर जो जिले आएंगे वो आएंगे झुंझुनू, सीकर, चूरू जो शेखावाटी क्षेत्र कहलाते हैं, और एक आएगा नीम का थाना। ये सीकर का ही एक जिला था, सीकर का ही एक मतलब तहसील थी। अब वो जो है अलग हो गया है, तो नीम का थाना जो जिला अलग हुआ है वो सीकर के अंदर ही संभागों के अंदर आए। अब 4 संभाग है, 4 जिले हैं सीकर संभाग के अंदर। पाली जो संभाग है इसके अंदर भी 4 जिले शामिल किए गए हैं। उनका नाम है, एक तो खुद पाली है ही, पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही। ये जो 4 जिले हैं ये पाली संभाग के में अंतर्गत आएंगे, शामिल किए गए। ठीक है, सांचौर जो जिला है वो पाली, जालोर, सिरोही तो पहले से थे, सांचौर जिला वो अभी नया नया ही बनाया गया है। और फिर तीसरा आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंदर 3 जिलों को शामिल किया गया है। उनका नाम है डूंगरपुर, बांसवाड़ा खुद और एक प्रतापगढ़। अब प्रतापगढ़ के बारे में कि जो सबसे अब लेटेस्ट जो जिला बना था हमारे पहले, अब तो ये 21 जिले बन गए है ना, 22 जिले हो गए, 19, 20, 21, 22। तो इससे पहले जो सबसे लास्ट में हमारा जो जिला बना था वो था
26 जनवरी को 2008 को ये जिला बना था प्रतापगढ़। अब ये जो प्रतापगढ़ है ये कौन से संभाग में माना जाएगा? बांसवाड़ा संभाग में शामिल किया जाएगा। ठीक है, जयपुर संभाग में आते थे पहले सीकर, झुंझुनू ये आते थे हमारे जयपुर संभाग में। ठीक है ना, और बीकानेर जो संभाग दिख रहा है आपको, पहले चूरू बीकानेर संभाग में आता था, अब वो सीकर संभाग में आएगा। तो इस तरह से खूब सारे चेंजेस हुए हैं। तो संभाग आपको याद रखने हैं, पहले 7 थे अब 10 हो चुके हैं, और वो 10 में से कौन कौन से जिले वो नए वाले संभागों में आते हैं उनको आपको जानना है। ठीक है, बांसवाड़ा जो संभाग है अभी फिलहाल उदयपुर संभाग में आता है। बांसवाड़ा से उदयपुर की दूरी 156 किलोमीटर है। बांसवाड़ा के दक्षिणी क्षेत्र कुशलगढ़ से उदयपुर की दूरी 204 किलोमीटर है। ऐसे में बांसवाड़ा में संभागीय मुख्यालय बनाने से क्या होगा? बांसवाड़ा के व्यक्ति को कोई भी संभाग संबंधित कोई काम करवाना होगा तो 156 किलोमीटर दूर उदयपुर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है हमारा ये सीकर अभी संभाग जयपुर में आता है, 117 किलोमीटर दूर है। और आपको पता है सीकर भी एक जो है पूरी तरह से डेवलपिंग एक जो है जिला है, उसमें पॉपुलेशन भी खूब हो गई है। तो और जयपुर ऑलरेडी ही पॉपुलेटेड है, तो इसलिए झुंझुनू और सीकर को अलग करके खुद का ही संभाग बना दिया गया है। और वहां के जो एजुकेशनल हब है वो बन चुके हैं शेखावाटी रीजन तीनों के तीनों। ऐसे में सीकर के व्यक्ति को संभागीय मुख्यालयों में जैसे कामों के लिए लंबा सफर तय कर जयपुर नहीं जाना पड़ेगा, और जयपुर के लिए भी आराम हो जाएगा कि ये जो जिले हैं झुंझुनू सीकर वाले, ये जिले हैं वो अपने तक ही वहीं तक ही अपना काम कर ले, जयपुर उनको आना ना पड़े। फिर आता है हमारा एप्लीकेशन। ठीक है, IFS एप्लीकेशन, यहां पर आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, साथ ही साथ आपको जो भी लेक्चर्स हम लोग लेते हैं यूट्यूब पर, आप देख पाते हो लाइव आते हैं, वीडियोस और होते हैं, उनकी PDFs अवेलेबल होगी। साथ ही साथ उन लेक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स आते हैं वो आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो तो आप IFS ऑनलाइन जो वेबसाइट है ifsonline.com, उस वेबसाइट पे जाकर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप स्कैन कर सकते हो iOS, एंड्रॉइड एंड विंडो। और यहीं पर इसी एप्लीकेशन के अंदर ही आपको जानकारी मिलेगी एग्जाम के बारे में। जो भी जैसे आप रजिस्टर करोगे ना इसमें, वैसे ही आपको कोर्स पूछेगा कि आप कौन सा कोर्स में आना चाहते हैं। तो जैसे आप RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर जब सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको एग्जाम के बारे में जानकारी होगी, उसकी कट ऑफ्स, उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, एग्जाम पैटर्न्स, और कौन कौन से एग्जाम का अनाउंसमेंट कब है, लास्ट डेट कब है। तो बेसिकली ऑल इन वन अम्ब्रेला एप्लीकेशन होगा आपके लिए IFS। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इसको आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए और कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं कीजिए। 3rd नंबर पे जो संभाग आता है वो है पाली संभाग, जो कि अभी जोधपुर के अंदर आता है। ठीक है, इस संभाग में आता है, और अब देखो अलग हो गया है। ठीक है ना, पहले जोधपुर संभाग कितना बड़ा था। जोधपुर से पाली की दूरी फिलहाल 67 किलोमीटर है। इसी तरह जोधपुर संभाग में आने वाले जालोर से दूरी 137 किलोमीटर। ठीक है ना, तो इसलिए अभी जालोर, सांचौर, सिरोही यहां पर है, तो इन लोगों को जोधपुर नहीं आना पड़ेगा। तो ये अपने 3 संभाग है। अब क्षेत्रफल के अनुसार जो अपने राज्य हैं बड़े, सबसे बड़ा आपको पता है राजस्थान का जो एरिया है वो सबसे बड़ा है, 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। 2nd नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ये अपने टॉप 5 स्टेट्स हैं विद द एरिया वाइज बड़े हैं। और अगर पॉपुलेशन वाइज की बात करें तो आपके सामने जो उत्तर प्रदेश है वो पॉपुलेशन वाइज नंबर 1 पर है। ठीक है, चलिए, सबसे ज्यादा जिलों वाला राज्य अभी 33 है, अब ये 53 हो गए, MP के बराबर आ गए हैं हम लोग। ठीक है, यूपी के अंदर अब सबसे ज्यादा, अभी भी सबसे ज्यादा जिले हैं, 75 जिले हैं यूपी के अंदर। ठीक है ना, $75 डिस्ट्रिक्ट यूपी के। तो अभी अगर आपको पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा जिले कौन से राज्य में हैं, तो आप उत्तर प्रदेश नाम बोलिएगा। 2nd नंबर पर अभी दोनों इक्वल हो चुके हैं, टाई हो चुका है, ड्रा हो चुका है MP और राजस्थान के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देश के सबसे बड़े जिलों में 3 राजस्थान में है, जैसे कि जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। लेह जो है कच्छ जो कि गुजरात के अंदर है, सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद में लेह आता है। अब लेह भी अलग हो गया जम्मू कश्मीर से, है ना। लेह अब लद्दाख में आने लगा है, पहले जम्मू कश्मीर में आता था। और फिर वाले जो 3 जिले हैं वो हमारे किसमें, राजस्थान के अंदर है। और अभी भी जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, ये मैंने पहले ही बताया था, मैं वापस बता रहा हूं। अब ये कुल जिले वापस 53 हो चुके हैं ना। अभी तक ये जो है फोटो मेरे पास एक पुराना रखा हुआ था, तो मैंने जब 50 बने थे, जब 19 एक्स्ट्रा बने थे तब ये फोटो था। अब 53 हो गया है, अब पता नहीं क्या होगा आगे। तो स्टे अप टू डेट, हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे, जो भी चीजें आएंगी आप डोंट वरी, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अब इनके पीछे जो कमेटी बैठाई गई थी, ऐसे तो है नहीं गवर्नमेंट ने उठ के कर दिया कि बिना कोई रिसर्च पर्पस के उन्होंने कर दिया हो। तो इन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या किया, 21 मार्च 2022 को, ये एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है मिस्टर राम लुभाया, तो इन्होंने, इनकी अध्यक्षता में राम लुभाया समिति का गठन किया गया। ठीक है। समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर 17 मार्च 2013 को 2023-24 के राज्य बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने संवेदनशील, पारदर्शिता, जो अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है बेसिकली उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए 19 जिलों, नए जिले और 3 नए संभागों का गठन किया, घोषणा की। तो बेसिकली इससे ये निकलता है कि पहले तो कब किया गया, कौन सी कमेटी, 21 मार्च 2023 को कमेटी का गठन किया गया, और कमेटी का नाम क्या था, राम लुभाया समिति। ठीक है, कमेटी। और जो राजस्थान सरकार ने जो मोटो दिया, जो एक स्लोगन दिया, वो क्या था, हर घर में न्याय, हर घर में समृद्धि। तो इस दृष्टि से राजस्थान में लगभग 1500 राजस्व गांव, 125 उप तहसील, 85 तहसील, 35 एसडीएम कार्यालय, 13 एडीएम कार्यालय और 19 जिले स्थापित किए गए हैं। ये जो स्लोगन है राजस्थान गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट क्या कहती है कि इससे आम जन को प्रशासनिक और न्यायिक मामलों में अधिक सुविधा होगी, और ये सच भी है, होगी भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब चीजें जब होती हैं, तब जब पॉपुलेशन को देखा जाता है, प्रॉक्सिमिटी को देखा जाता है। आप खुद बताइए, जैसे जालोर, आपने देखा कि जोधपुर संभाग, सिरोही, जालोर, सांचौर के लोग बहुत किलोमीटर दूर चल चल कर आ रहे हैं जोधपुर में काम कराने के लिए। जोधपुर को खुद को भी जोधपुर दक्षिण और जोधपुर उत्तर में डिवाइड किया गया है, पर यह कहा गया है कि जो मुख्यालय होगा वो एक ही होगा दोनों का। ठीक है ना। जयपुर का भी यही है, नॉर्थ और जयपुर ग्रामीण और जयपुर जो अर्बन, ये 2 हैं, पर उनका जो मुख्यालय होगा वो एकदम सेम होगा। ठीक है, चलिए, तो ये था कुछ आपको जानकारी मुझे देनी थी कि राजस्थान का जो नया मानचित्र है, उनके हमें थोड़े से जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो पता चले। और अभी एकदम अपडेटेड ये आपके सामने इंफॉर्मेशन है कि 53 जो है हो चुके हैं, 50 थे। ठीक है। और साथ ही साथ हमारा 75 डेज चैलेंज स्टार्ट होने वाला है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस चैलेंज के अंदर आपको रोज एक रील मिलेगी या एक ऑफ टॉपिक मिलेगा, कॉन्सेप्चुअल वीडियो मिलेगी, जो आपको हार्ड लगता है उन कॉन्सेप्ट को हम लोग इजी वे में हम आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। और चैनल होगा यूजीसी नेट ज्योग्राफी। तो जो आपको पता है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी या तो आपको पीएचडी चाहिए, या फिर आपको नेट चाहिए, या फिर सेट चाहिए। तो किसी भी स्टूडेंट का ये नेट नहीं हुआ है तो वो भी आरपीएससी दे सकता है, उनके पास चांस है। बिकॉज यूजीसी नेट की जो डेट्स हैं वो आ चुकी हैं कि 28 अक्टूबर है वो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, और दिसंबर 6 से अपने एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के बैचेस लॉन्च कर दिए हैं 4 सितंबर से। अभी भी जो स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि हम करें ही नहीं करें, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी भी कर सकते हैं। डेट्स का भी कुछ इतना पता नहीं है, आएगा, जैसे ही आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। और यूजीसी नेट दिसंबर में जो होने वाली एग्जाम है उसके लिए क्रैश कोर्स 16 अक्टूबर से लॉन्च हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने तैयारी थोड़ी कम है या फिर नहीं है, तो आप इन क्रैश कोर्सेज में एनरोल करके, जैसे ज्योग्राफी है, पेपर 1 है,
इनमें आप एनरोल करके खुद की जो तैयारी है उसका मापन कर सकते हो, उसका मेजरमेंट कर सकते हो, और आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है वो आप इनके अंदर हम इसके अंदर आपको लाइव सेशन देंगे, रिकॉर्डेड देंगे, पीडीएफ मिलेगी, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो ये ऑल राउंड एक अपना क्रैश कोर्स सीरीज है। ऑलराइट, तो मुस्कुराते रहिए और लर्न करते रहिए, ग्रो करते रहिए। हम ऐसी ही वीडियो के साथ में आपके साथ वापस आएंगे, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए, सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अच्छी लगी है तो, और फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।